हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRG स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं आपको NCERT से कक्षा 5 का आसपास से पार्ट 4 है, खाएं आम 12 महीने। पहला प्रश्न है, अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं? उत्तर है, आलू से खराब बदबू आ रही थी, इसलिए अमन को लगा कि आलू खराब हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया है? उत्तर है, मैंने कई बार घर में खाने को खराब होते हुए देखा है। जब खाने से खराब बदबू आने लगे तो हमें समझना चाहिए कि खाना खराब हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया, क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? उत्तर है, प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया क्योंकि आलू खराब हो गए थे। यदि नीतू वह खा लेती तो बीमार हो जाती। नेक्स्ट प्रश्न है, पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? उत्तर है, पैकेट पर दी गई जानकारी से उस सामान के बनने की तिथि तथा उसके मूल्य का पता चलता है। पैकेट से यह भी पता चलता है कि उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेट पर सामान का वज़न, उसमें इस्तेमाल हुई सामग्री का भी पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब तुम बाज़ार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट की लिखी कौन सी जानकारी देखते हो? उत्तर है, मैं बाज़ार से कोई सामान खरीदते समय उसकी बनने की तिथि, उसका वज़न तथा उसका मूल्य देखता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, रसोई में से खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखो। तो इस रिक्त स्थान को पूरा करते हैं, चलिए। उत्तर है, जो 2-3 दिन में खराब हो सकती है वो होती है, पहला नंबर है दूध, दही, हरी सब्जी। जो हफ्ते भर में ख़राब नहीं होगी, हफ्ते भर तक जो टिक सकती है वो है आलू, प्याज, केक। महीने भर में ख़राब नहीं होगी वो होता है आटा, चीनी, तेल, घी। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने दोस्तों की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। उत्तर है, मेरे दोस्तों की और मेरी सूची एक ही समान है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी, क्या बदलेगा? उत्तर है, नहीं, हमारी सूची हर मौसम में बदलती रहती है। गर्मी में खाना जल्दी खराब हो जाता है, जबकि सर्दियों में खाना जल्दी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? उत्तर है, खराब खाने को हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया जाता है? उत्तर है, आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर मामिडी तांड्रा बनाया जाता है, जिसको हम लोग अमावट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम सब पहले क्यों छांटे? उत्तर है, बाबा ने पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए आम इसलिए छांटे क्योंकि पके हुए आम में रेशे कम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाइयों ने मामिडी तांड्रा कैसे बनाया? अलग अलग चरण समझाओ। उत्तर है, भाइयों ने मामिडी तांड्रा बनाने के लिए सबसे पहले बाज़ार से चटाई, कैजुरीना पेड़ की डंडी, नारियल से बनी हुई रस्सी, गुड़ और चीनी खरीदी। उसके बाद अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां अच्छी धूप आती है। वहां भाइयों ने डंडों से एक मचान बनाया। उन्होंने इस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। पके हुए आम से गूदा निकालकर फिर गूदे को छाना, उसमें गुड़ और चीनी मिलाकर इस गूदे की एक पतली परत चटाई पर फैला दी। 3-4 दिन तक यही प्रक्रिया दोहराई गई। एक सप्ताह में मामिडी तांड्रा तैयार हो गया।
नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं? उत्तर है, मेरे घर में कच्चे आम से अचार, पन्ना, चटनी तथा पके हुए आम से शरबत, मामिडी, तांड्रा आदि बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है? सूची बनाओ। उत्तर है, हमें आलू, आंवला, आम, नींबू, कटहल, मिर्ची तथा जिमीकंद के अचार के बारे में पता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी के पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? उत्तर है, तस्वीर में पैकेट पर हरे हरे धब्बे हैं जिसे देखकर बीजी ने पैकेट लौटा दी। पता करो खाने की किन्हीं 2-3 चीज़ों के पैकेट देखो। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? उत्तर है, पैकेट पर हरे हरे धब्बे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करें, रोटी या ब्रेड के टुकड़े पर पानी की कुछ बूंद डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज़ देखो जब तक तुम्हें कोई बदलाव न दिखे। दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और चर्चा करने के बाद उसे रोज़ भरो। तो एक दिन का ये एक्सपीरियंस दिया हुआ है। इसी प्रकार आप हर दिन कर के देखिए कि ब्रेड में क्या क्या बदलाव आ रहा है और तालिका में भरते जाइए हर दिन का। क है, पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी? ख है, अलग अलग खाना कई तरह से ख़राब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी ख़राब होता है तो कुछ देर में खाना किन किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी ख़राब हो जाता है, उनकी सूची बनाओ। ग है, दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचने के कुछ घरेलू उपाय। खाने की चीज़ों पर उनके उपाय का लाइन बनाकर मिलान करो। उत्तर है, क है, यह बदलाव ब्रेड के सड़ने के कारण आई है। हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। ख है, खाना गर्मियों और बरसात में अधिक खराब होता है। निम्नलिखित कारणों से खाना जल्दी खराब हो जाता है। खाने की चीज़ और घरेलू उपाय। पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखने पर ख़राब जल्दी नहीं होता है। गर्मियों के मौसम में अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है तो आप ठंडे पानी में उस बर्तन को रख दीजिए जिसमें चावल रखा हुआ है, तो कुछ समय तक तो वो सुरक्षित रह सकता है। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखने से कुछ समय के लिए वो सुरक्षित रह सकता है, वरना अगर रूम टेम्परेचर के उसमें रख देंगे, खुला रख देंगे तो वो उबलते रहेंगे तो वो जल्दी सड़ जाएंगे। और प्याज और लहसुन क्या होता है, खुले में रखना चाहिए। नमी के स्थान पे अगर रख देंगे तो उसमें जल्दी से ब्लैक सी फफूंदी आ जाती है और वो जल्दी सड़ जाता है। अ है, दूध को अच्छी तरह से नहीं उबालने पर क्या होता है, दूध फट जाता है गर्मियों के मौसम में, इसलिए दूध को अच्छी तरह से उबालना चाहिए। आ है, खाना को ढक कर नहीं उबालने पर क्या होता है, खाना अगर हम खुले में पका रहे हैं तो उससे गैस भी ज़्यादा जाती है और खाना भी देर में पकता है, इसलिए हमें खाना ढक कर पकाना चाहिए। ई है, हरी सब्जियों को गर्म जगह पर रखने पर क्या होता है, हरी सब्जियां जो होती हैं उसको गर्म स्थान पर अगर हम रख देंगे तो सब्जियां ख़राब हो जाती हैं बहुत जल्दी, इसलिए उसको हमें ठंडे स्थान पर रखना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक टिकी रहें। ई है, अचार को नमी से नहीं बचाने पर क्या होता है, अगर अचार हम बना कर रखें, अगर उसको हम नमी के स्थान पर रख देते हैं तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें उसको बीच बीच में धूप दिखाना चाहिए और थोड़ा सा गर्म ही स्थान पर रखना चाहिए। पहला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है? कौन सा अचार कौन बनाता है? उन्होंने यह तरीका किससे सीखा है? उत्तर है, मेरे घर में मेरी दादी अचार बनाती हैं। वे आम, आंवला, नींबू तथा कटहल का अचार बनाती हैं। उन्होंने यह
तरीका अपनी माँ से सीखा है। तो आपके घर में भी कोई ना कोई अचार बनाता होगा, और बनाता होगा तो वो खुद तो पहले सीखा नहीं होगा, पहले किसी न किसी के माध्यम से उसने पूछ कर सीखा होगा, फिर बनाया होगा। इस प्रकार से आप भी अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ बातें अपनी शेयर करके पूछिए और अपनी कॉपी में अपने अनुभव साझा करिए। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? अचार बनाने का क्या क्या तरीका है? उत्तर है, मेरे घर में आम के अचार बनाने में धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मिर्च, हल्दी, नमक तथा तेल का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आम को काटकर धोया जाता है, फिर इसमें हल्दी और नमक डालकर धूप में सुखाया जाता है, फिर उसमें मसाला मिलाकर और तेल डालकर धूप में सुखाया जाता है। पापड़, चटनी, बढ़िया आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनाते हैं? उत्तर है, मेरे घर में तरह तरह के पापड़, चटनी, बढ़िया आदि बनाई जाती है। पापड़ उड़द के दाल को पीसकर मसाले मिलाकर बेलकर तथा धूप में सुखाकर बनाया जाता है। धनिया की चटनी सील पर पीसकर बनाई जाती है। बढ़िया जो बनती हैं, जो बड़ी बनती है, यह उड़द के दाल को पीसकर और उसमें मसाले मिलाकर बनाई जाती है। मसाले मिलाकर उसको धूप में छोटा छोटा पीस कट करके सुखाया जाता है, काफ़ी दिन तक सूखता है। फिर अगर धूप बहुत तेज़ रहती है तो फिर 2-4 दिनों में सूख जाता है। फिर उसकी क्या सब्ज़ी या चटनी कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुणे से कलकत्ता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे? उसको कैसे पैक करोगे? सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ। सबसे पहले क्या खाओगे? उत्तर है, मैं 2 दिन के सफ़र के दौरान बिस्किट, केक, फल, मेवा तथा पूरी सब्ज़ी ले जाना पसंद करूँगा। पूरी सब्ज़ी सबसे पहले खाऊँगा क्योंकि पूरी सब्ज़ी सबसे पहले ख़राब हो जाती है। फिर फल, बिस्किट तथा केक खाऊँगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्योंकि अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाता है तो क्या होगा? उत्तर है, अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ा सा भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनती हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। उत्तर है, आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है, नारियल की गरी बनाई जाती है, कटहल, मिर्च, लहसुन आदि के भी अचार बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।